सभी को नमस्ते। अभी जो लास्ट टाइम आपको अपडेट मोबाइल एप्लीकेशन भेजा गया है उसमें प्री एफएल की एंट्री का एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया गया था। उसी के साथ आप लोगों को एक्चुअल एफएल का एंट्री भी करना है। कैसे करना है उसको वीडियो ये बनाकर आपको भेजा जा रहा है। तो मैं आपको एंट्री करके एक बता देता हूँ। ये पहला ग्रुप आ गया आपका देहरी किसान समूह। उसके बाद आपका किसान का नाम आ जाता है। खरीफ पे टिक करना है। अभी आपका मैंने आपको प्री एफएल एंट्री बताया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल एफएल पे। एक्चुअल एफएल भी जिस तरह आपने पीएफएल भरा उन्हीं सभी फसल का प्री एफएल भी भरना है और उन्हीं सभी फसल का फिर एफएल भी भरना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक लाल तुअर है इसका करके दिखाता हूँ आपको। ये एडिट किया, यहाँ पे एडिट करना आपको। तो जो आपने पीएफएल में जानकारी भरी थी वो सभी आपको यहाँ दिखाई देगी। ऊपर फसल का ग्रुप दलहन, फसल का नाम लाल तुअर, फसल का वैरायटी देसी लाल तुअर, बुआई का क्षेत्रफल जो वहाँ भरा था वो दिखाई देगा, बुआई का दिनांक, पीएफएल 2 कुंटल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको एफएल में लिखना है कि कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप जो भी एक्चुअल हुआ हो वही लिखें। 1.5 कर देता हूँ मैं आपको। फिर ये पूछ रहा है एफएल का दिनांक, जिस दिन फसल कटी है उसका आपको यहाँ पे दिनांक डाल देना है। ये तारीख हो गया आपका। उसके बाद आता है मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस का मतलब है कि वो 1.5 कुंटल जो उसका लाल तुअर हो रहा है उसमें से कितनी वो बाज़ार में बेचेगा। तो मैं यहाँ 1 कुंटल लिख देता हूँ। जैसे आप 1 कुंटल लिखते हैं तो घर के हेतु ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके 1.5 कुंटल में से 1 कुंटल माइनस करके 0.5 वहाँ ले आएगा। फिर उसका आपको रेट लिख देना है यहाँ पे, जो भी मार्केट रेट हो। मैंने 5,000 रुपये कर दिया है। नीचे एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है कि ये जो 1.5 कुंटल आपने लाल तुअर पक रही है इसका जानकारी दी है, उसमें से मार्केट सरप्लस 1 कुंटल बताया है। तो वो 1 कुंटल अपनी फसल कहाँ बेचेगा। पहला ऑप्शन है ये ARMC लिखा हुआ है, ये APMC है। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अगर वो मंडी में बेचता है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। दूसरा है लोकल मार्केट। अगर वो मंडी में नहीं जाता है, किसी लोकल में जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जाकर बेच देता है तो आप लोकल पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद है RRPPCL। अगर हमारे द्वारा राम रहीम द्वारा अगर वो खरीदी की जाती है तो आपको RRPPCL पे टिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है MSP पे। अगर वो फसल का पंजीयन करके पंजीयन के आधार पर मंडी में बेचने जाता है तो आपको उसको MSP पे टिक करना है। और अगर तीनों ऑप्शन नहीं होते हैं तब जाके आपको NA पे टिक करना है। आपको NA पे टिक नहीं करना है क्योंकि सही जानकारी आपको इन 4 ऑप्शन में देना है। इसी बहुत अगर रेयर कंडीशन हो तभी आपको NA पे टिक करना है। अन्यथा इन चारों कैटेगरी जो आपको दी गई है इनमें से किसी एक को टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आपकी एंट्री पूरी हो जाती है और इसको आपको फिर ये सेव कर देना है। अब मैं अगर यस करता हूँ तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। मैं इसको नो कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको एक्चुअल फार्मर लिस्ट का एंट्री यहाँ पर करना है। उम्मीद है आप सभी को ये एंट्री समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज डाल सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।